हेलो बच्चों, आपको मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एचके पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न। भाग करना मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना, किसी चीज़ को बांटना। मान लो आपके पापा आपके लिए आप 3 भाई बहन हो और आपके पापा 12 टॉफ़ी लाए। कितनी लाए? 12 टॉफ़ी। तो आपके पापा तीनों को बराबर ही तो टॉफ़ी देंगे, तो कितनी देंगे आप ये बताओ। 12 टॉफ़ी और आप बच्चे कितने हो? 3 बच्चे हो, तो आपके पापा आपको कितनी टॉफ़ी देंगे? 3 बच्चे और 12 टॉफ़ी। तो हम उस चीज़ के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे, प्लस करेंगे, भाग करेंगे, माइनस करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पापा बांट रहे हैं, आपके पापा उस चीज़ को बांट रहे हैं। तो बांटने का मतलब होता है भाग, डिवाइड, बांटना। तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे? 12 की भाग करेंगे 4 में, मतलब तुम्हारे पापा चार टॉफ़ियाँ तीनों बच्चों को देंगे। 4 + 4 8, 8 × 4 12, 4 × 12 और 12/4 = 3। तो बच्चों को कितनी 12/3 = 4। तो आपके पापा 3 बच्चों को 4 टॉफ़ी देंगे, 4 टॉफ़ी देंगे। हो गया डिवाइड। ठीक है, इसी को कहते हैं डिवाइड करना। बांटना मतलब डिवाइड करना। अब यहाँ पर देखिए, हीरा के पिताजी, देखो ये रहा हीरा के पिताजी, ये रहे हीरा के पिताजी मोमबत्ती, ये रही मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं। मोमबत्ती, कैंडल, इनके इस काम में उनका परिवार मदद कर। देखो ये मदद करे ना बच्चे। हीरा ने तैयार मोमबत्तियाँ गिनती की। जो उसकी हीरा है, उसने जो मोमबत्ती तैयार कर ली थी सबने, उनकी गिनती की। 1 2 3 4 5 6, इस तरह गिनता चला गया। तो लास्ट में जो उसकी आखिरी गिनती थी वो थी 8650। 8650 की गिनतियाँ थी। उसने क्या करा, उसे 20 मोमबत्तियों के पैकेट बनाने हैं। अब देखो, पैकेट बनाने होते जो वो होते बाज़ार में बिकेंगे पैकेट वाले। तो एक पैकेट में उसने 20 मोमबत्तियाँ रखी है। उसके पास कितनी? 8650। एक पैकेट में उसको 20 मोमबत्तियाँ रखनी है एक पैकेट में। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो मोमबत्तियों के कुल कितने पैकेट बने? अब उसके पापा ने पूछा, बच्चों मैंने 20 कैंडलों के पैकेट बना दिए, तो बताओ मैंने कितने पैकेट बनाने होंगे? बच्चों बताओ कितने पैकेट बनने चाहिए मेरे से? तो उसके बच्चे बोले, पापा डिवाइड करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? डिवाइड करके देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो डिवाइड का रूल क्या है? देखो बच्चों, 20 मोमबत्तियाँ हैं। 20 मोमबत्ती को पैक कराया हमने एक है, और 8650 मोमबत्ती हैं। 8650 मोमबत्ती हैं। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 8650 मोमबत्तियाँ हैं। और 20 से डिवाइड करना, क्योंकि 20 के पैकेट बना रहे हैं ना। तो देखिए 20 की मल्टीप्लाई करो। सिर्फ सोचो ऐसा 20 नहीं है, ये 2 सोचो। अगर हमें डिवाइड करना है तो सिंपल तरीके से करेंगे ना। यहाँ देखो 2 और यहाँ देखो 8। तो 2 4 जो कितने होते हैं? 8। लेकिन हमारे 2 की 20 है ये, इसलिए 0 भी लगाना होगा। माइनस करेंगे यहाँ पर 6 में 0 घटाएंगे 6 आएगा। 8 का तो 8 0 ही हो गया। अब उतरेगा 5। एक साथ नहीं उतारते सबको, एक उतरता है। अब 2 देखो और 6 देखो, 2 3 जा 6, 60 आ गया। 60 आ गया, देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, 60 आ गया। यहाँ पे 60 आ गया।
फिर 5 में 0 घटाएं 5, फिर ऊपर से 0 उतार ली, 50 हो गया। अब ये 5 दिख रहा है और 20 है, ये 2 2 जा 4 करेंगे 40 और 10, 50 में से 40 घटाएं तो 10 बचेंगे। भागफल तो आया 432 और शेषफल बचे 10। इसका मतलब क्या है, मतलब पूरे 20 के पैकेट तो बनेंगे 432 और फिर उसमें से भी बच जाएंगी 10 मोमबत्ती बच जाएंगी। इसका मतलब एक पैकेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम 20 का पैकेट बना रही हैं, तो 10 मोमबत्तियाँ बची और हमें 10 और चाहिए होंगे, तभी तो एक और पैकेट बन पाएगा। शेष फल बची 10 बच गई है हमारी, उसका पैकेट नहीं बन पाएगा। तो भागफल क्या है 432, मतलब 432 पैकेट बनेंगे। अतः 20 मोमबत्तियों के बने पैकेट 432 और शेष बची हुई मोमबत्तियाँ 10। ये तो हमने बताया आपको। उत्तर के सही होने की भी जांच करो। कैसे जांच करेंगे, कितनी मोमबत्तियाँ थी बच्चों, कितने पैकेट बने, देखो 432 पैकेट बने। कितनी मोमबत्तियाँ रखते हैं हम एक पैकेट में, 20, इसकी मल्टीपल 20, कितनी बचगी 10। सबको तो जोड़ेंगे हम। अब टोटल करके बताओ कितना आया होगा। 432 की 20 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये तो 0 ही हो गया। 2 2 जा 4, 2 6, 2 4 जा 8, आ गया 8640। 8640, यहाँ पे हमने 10 लिखा था, प्लस 10, 5 8 6, बताओ ये तो टोटल हमारी इतनी थी 8650। 8650 यही हमारा आंसर नहीं है कि इतनी मोमबत्तियाँ नहीं थी कि हमारी। तो इससे हम जांच भी कर सकते हैं कि हमने ठीक करा है गलत। जांच कैसे करी हमने, जो हमारा भागफल आया, कितनी पैकेट बना रही हैं हम, 20 मोमबत्तियाँ बना रही हैं, उसकी गुना करी, कितनी बची शेषफल 10। तो टोटल कितना है 8650 जो हमारी मोमबत्तियाँ थी। स्वयं करो, ये कर लोगे बच्चों, जब अभ्यास कराएंगे और कराएंगे आपको आगे। चलो, हीरा 26,542 मोमबत्तियों में से बराबर मोमबत्तियाँ 115 दुकानदारों के यहाँ पहुँचाता है। हीरा जो है उसके पापा क्या करते हैं, 26,542 मोमबत्तियाँ में से बराबर मोमबत्तियाँ 115 दुकानों के यहाँ पहुँचाता है। तो प्रत्येक दुकानदार को कितनी मोमबत्तियाँ मिली तथा हीरा के पास कितनी मोमबत्तियाँ बची। अब उसके पास कितनी मोमबत्तियाँ हैं, 26,542। अब उसने बराबर, हमें ये नहीं पता कितनी मोमबत्ती डाली, अब हमें ये नहीं पता कि एक पैकेट में कितनी मोमबत्तियाँ हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि हम कितने दुकानदारों को मोमबत्तियाँ देखाया, 115 दुकानदारों को देखाया बराबर ही। फिर से हम क्या करेंगे, 115 दुकानदारों, जो दुकानदार की है डाटा, जितनी मोमबत्तियों से डिवाइड करके देखेंगे। देखो यहाँ 26,542। तो फिर बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 115 का 26,542 में इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 115 की 2 में गुना करो, कितना आता है, करके दिखाती हूँ आपको। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 230। उसमें माइनस करा तो 5 में 0 घटाई 5 और 6 में से 3 गई 3, ऊपर से तार ले 4। फिर 115 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 345 आएगा। फिर उसका माइनस करके कितना है 92। फिर 115 की गुना, क्योंकि हमने फिर यहाँ 2 उतार लेता, फिर 115 की गुना हमने 0 में करी, 0 0, क्योंकि हम आगे से चला नहीं सकते, क्योंकि 2 डिजिट है और 3 डिजिट है। तो 0 बार चलाकर हमारा 92 शेषफल बच गया। इसका मतलब हीरा ने 230 मोमबत्तियाँ
230 जो ऊपर थी बराबर बराबर मोमबत्तियाँ 230 मोमबत्तियाँ देकर आया और उसमें शेषफल बची 92, 92 बची। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ भाग देने के लिए सबसे पहले भाजक कौन है जिससे हम डिवाइड करें, 115 के सबसे बाएं अंक 1 से भाज्य 26,542 के बाईं ओर के सबसे पहले अंक में भाग देते हैं। जैसे इसमें दिया 1 की किस में डिवाइड करी, 2 की। जो मैंने पीछे आपको बताया था कि 20 था पीछे और वहाँ था 86, तो हमने पहले भाजक को पहले अंक को डिवाइड करा था, मैंने आपको 2 से बताया था। तो यहाँ भी 1 की 2 में करी, 1 2 जा 2। हमें अनुमान मिला कि भाग 2 बार होगा, 2 बार भाग देने पर शेषफल 35 मिला जो कि भाजक 115 से कम है। अतः भाज्य से अंक 4 को भागफल के साथ लिखा, ये कह रहा है, ये लिखा। पूरे भाजक के सबसे बाईं ओर के अंक अर्थात 1 से शेषफल 354 के सबसे बाईं ओर के अंक 3 में भाग देते हैं। फिर 3 से भाग करा तो हमें 1 3 जा 3 करा, यहाँ पे कर रहे ये बात, ये यहाँ पे हमें अनुमान मिलता है कि भाग 3 बार होगा। भाग देने पर शेषफल मिलता है 9 जो कि भाजक से कम है। भाजक से तो कम है ना, ये भाजक कौन है, 115 से तो कम नहीं। अरे को शेषफल के साथ लिखते हैं। इस प्रकार शेषफल 92 हो गया, परंतु अभी भी वह भाजक से कम है भी अभी कम भाग में। अतः भाग 0 0 बराबर होगा। बची हुई संख्या 92 हमारा अंतिम शेषफल है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 115 की गुना 230 में करके प्लस कर देंगे 92। 115 गुना 230 प्लस 92, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26,542। ठीक है। क्या हम इसी प्रकार 37,85,291 की 230 से डिवाइड कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ करके देखें। पहले 2 की करो, 2 को 3 के साथ देखो, ये रहा 3, 2 1 जा 2, 1 निकला। फिर 3 की करी, ठीक है। इसमें 230 की 2 से मल्टीप्लाई करी, तो हमारा क्या आंसर आया, ये। ठीक है। फिर हमने 5 उतारा, फिर हमारा ये आंसर आया। फिर हमने 2 उतारा, फिर हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करते चले गए, तो हमारा भागफल आया 16,457। शेषफल आया 181। उत्तर के सही होने की जांच हमने बताई है आपको। भाजक की भागफल में गुना करके शेषफल से जोड़कर हमारा आंसर आ जाता है। ये रहा क्वेश्चन आपका एक और, देखो और समझो। किसी कार्य के लिए 25,500 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर मंगवाया गया। किसी कार्य के लिए, कोई कार्य होगा भाई, 25,500 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर मंगवाया गया। बहुत बड़े बड़े टैंकर आते हैं। इसमें से 5500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया गया, मतलब टैंक से ड्रम में भर दी गई। कितने, 5500। शेष पेट्रोल में से 40-40 लीटर पेट्रोल कुछ गाड़ियों में डाला था। जो हमने डाला, कितना लीटर पानी था, 25,500 पेट्रोल भर के आया। फिर उसमें से हमने 5500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया गया, मतलब 25,500 में से 5500 निकाल दे, कितने बचे, 20,000। 20,000 तो बचे। शेष पेट्रोलों में से 40-40 लीटर पेट्रोल कुछ गाड़ियों में डाला गया। उसमें से भी 40, जो 20,000 बचे उसमें से 40-40 पेट्रोल उसमें डाल दी गई गाड़ियों में। ज्ञात कीजिए कुल कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला गया। अब हमें पेट्रोलों की गाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं। देखो वही काम हुआ यहाँ पे जो आपको बताया गया। टैंकर में कुल पेट्रोल 25,500 लीटर, ड्रम में भरा गया पेट्रोल 5500 लीटर। अतः शेष पेट्रोल माइनस कर देंगे,
कितना आया 20,000 लीटर। प्रत्येक गाड़ी में डाला गया पेट्रोल 40 लीटर। अतः कुल गाड़ियों की संख्या जिनमें पेट्रोल डाला गया, कुल गाड़ियों की संख्या जिन्हें पेट्रोल डाला गया, हमें उस गाड़ी की संख्या बतानी। तो 20,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 40 से। अरे तो बहुत ही सिंपल दिख रही डिवाइड। 4 5 जो कितने होते हैं? 20। उतनी जीरो लगा दो। देखो 20 बनते हैं। अब बाद की संख्या कितनी है? 3। मतलब यहाँ से हम ऐसे सिंपल से डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो गई। 4 5 जो कितने होते हैं? 20। बचे कितनी जीरो? 2। तो हमारे 500 डिब्बे, सॉरी डिब्बे कह रही, 500 गाड़ियाँ भरी गई। 500 गाड़ियाँ पेट्रोल से भरी गई। तो भागफल आया 500, शेषफल आया 0। अतः 500 गाड़ियाँ में शेष पेट्रोल डाला गया। उत्तर के सही होने की जांच भी करो, उत्तर की सही होने की जांच भी करो। बताया था आपको भाजक की गुना इससे करो और प्लस कर दो शेषफल, आया 20,000। स्वयं करो। संजय के बाग में आम के 3 पेड़ हैं। संजय के बाग में आम के 3 पेड़ हैं। उसमें से एक पेड़ से 34,050 आम, एक पेड़ से। बाग में कितने? 3 पेड़ है ना। एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ ये रहा। 3 पेड़ है आम के। उसमें से एक पेड़ में 34,050 आम इसमें से गिरे, मतलब निकले। 4320 आम इस वाले पेड़ से मिले और 4280 इस पेड़ से मिले। यदि वह 50-50 आमों की थैलियाँ बनाएं, इन पेड़ों की में से जो आम लिखे हैं उनमें से अगर 50-50 की थैलियाँ बनाएं तो कुल कितनी थैलियाँ बनेंगी? तो कुल कितनी थैलियाँ बनेगी? बहुत सिंपल है। इन सब को पहले कर दो प्लस, क्योंकि हम क्या कहेंगे? टोटल आम, कुल आम हमारे पे कितने हैं? इतने। जोड़ के बताऊं? देखो पहले टोटल करेंगे। दूसरा कलर ले लेते हैं। 3 4 5 0, फिर 4300, 4320, 4280 प्लस 0, 8 और 2 10, 10 5 15, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 4 12। तो 12,050 तो हमारी बन गई। तो कुल आम कितने बताए थे मैंने भाई साहब? 12,050। 12,050 हमारी बन गई थैलियाँ, सॉरी कुल आम हमारे 12,050 हैं। उसे कितनी थैलियाँ बनानी थी? 50-50 आमों की थैलियाँ बनाएं तो कुल कितने थैलियाँ बनेगी? सिंपल, हम डिवाइड करेंगे 50। 12,050 को 50 से डिवाइड करेंगे। 50 थैलियाँ बनाने तो बताएंगे ना। देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो गई। अब इस 5 को इससे डिवाइड कर लो, ये भी करके दिखाते हैं। 5 लिया, 12,050 तो उसमें से एक तो चला गया जीरो। देखो 5 दूनी 10, 2 आया यहाँ पर, ये तो -1 1 जीरो हो गया। अब ये तारो जीरो, 5 चौक 20, ये तो 0 0 हो गया। फिर उतारो 5, 5 ही कम 5, ये भी कट गया। तो 241 थैलियाँ बनी। 241 थैलियाँ बनेंगी। दो 241 थैलियाँ बनेगी और शेषफल 0। मतलब हमारे टोटल सारे आम का टोटल करके हमारे एक भी शेषफल नहीं बचेगा, सारी आम की थैलियाँ बन जाएंगी। हम क्या सीख गए? भाग करके भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना। हम भाग करके क्या क्या प्राप्त, हमें एक चीज़ मिलेगी, भागफल और शेषफल। वार्तिक प्रश्नों में भाग के प्रश्नों को पहचान कर हल करना। ये वार्तिक प्रश्न तो होते हैं हमारे,
ये वार्तिक प्रश्न होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भाग के प्रश्न कैसे बन रहे हैं। आपको समझ आया? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसके क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये वगैरह सब क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे और आप कर लेना। ठीक है बच्चों, अब करेंगे थोड़ी देर। बच्चों अभ्यास पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है भागफल तथा शेषफल लिखो। क्वेश्चन 1 पढ़िए आप, उसके कै पार्ट पढ़िए। 7,85,416 को भाग करें, डिवाइड करें 205 से। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे पहला वो देखिए क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। यहाँ पे हमें पहला पहला ही देखना है, पहले डिजिट और इसकी पहले डिजिट 2 है और 7 है। 2 का टेबल चलाइए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो हम 3 बार चलाएंगे, पूरे को हम 3 बार चलाएंगे। 2 3 6, ठीक है। पूरे उसमें 205 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 3 5 15, 1 कैरी 1, 3 2 6, तो आया 615। ठीक है बच्चों, तो हमें बस 2 देखो, शुरू का डिजिट देखो, हमें पता ही नहीं चल, हमें कुछ देखना ही नहीं है। 5 में से 5 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 7 में से 1। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 2 और 70 को देखिए। अब इसमें से ये तार लिए 4, 2 8 जा क्या होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 8 जा 16। मैं आपको दिखाती हूँ, 205 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 5 जा 40, 4 आ गया, 8 2 16, तो क्या आ गया 1640। माइनस करेंगे, 4 में से 0 गए 4, 10 में से 4 गए 6, इसमें से लिया तो ये 0 ही हो गया, ये दोनों 0 ही हो गए। देखिए हो गया। अब उतारेंगे हम 1, ये 0 है। अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, जो पहले आया था 615, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गए 2। अब क्या उतारेंगे 6, अब क्या उतारेंगे 6। अब हमें क्या दिख रहा है, 2 की टेबल 2 में चलाएंगे, 2 1 जा 2, 205, तो क्या आएगा माइनस करके, 6 में से 5 गई 160। तो हमारा भागफल क्या आया, 3831 और शेषफल 61। समझ गए बच्चों क्वेश्चन? ये ऐसे करना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉरी,
6 प्रश्न है। क्या प्रश्न बता रही हूँ मैं, थोड़ा जूम करना होगा तब दिखेगा। ये पढ़िए, देखिए ये रहा। किससे करना है डिवाइड? 4 8 4 से। अब इसे देखिए 4 को और इसे देखिए 9 को। 4 के टेबल चलाओ, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या है 9, तो 4 2 जा 8। ठीक है, 4 8 4 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 4 8 4 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, क्या आया 9 6 8। लेकिन ये तो हो गया बड़ा, क्योंकि ये तो हो गया बड़ा पूरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बार चलाना पड़ेगा। एट में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 8, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, अब उतार लो यहाँ से 6। अब ये प्रश्न देखिए कैसे हो गया है। अब 4 8 4 की 2 में मल्टीप्लाई करके देखा हमने, तो 9 4 8 आया था, शायद 9 6 8 आया था। अगर हम 3 से करें, अच्छा 4 के टेबल के चलाओ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4, 4 जा 16, 4 5 20, 4 3 जा 40, 4 7 28, 4 9 36। अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करके देखें तो देखते क्या आता है। ठीक है, 4 8 4 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 72 की 3 में मल्टीप्लाई करो, प्लस करो 75, 9 4 जा 30, 36 और 7 43। हाँ जी, ये तो चल गया। तो 9 जा 4 3 5 6 माइनस 6 में से 6 गए 0, 14 में से 5 गए 9, 3 3 0 जत्ता, अरे 4 4 0। अब उतार लेंगे 4। अब देखो अगर हम 4 8 4 की 2 में मल्टीप्लाई करें वो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो 1 जा ही चलेगा। फोर में से 4 गए 0, 10 में से 8 गए 2, 5 8 में से 4 गए 4। ठीक है, अब उतार लेंगे 6। देखो हमने जब यहाँ पे 4 देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बड़े वाला है, इसमें 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। 1 जा चलाएंगे तो छोटा पड़ेगा। अब देखो हमने 9 की मल्टीप्लाई करेगी, 4 8 4 की 9 में मल्टीप्लाई करते 4 3 5 6 हो गया, तो हमें इससे और छोटा करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 4 की 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 4 या 32, 8 8 या 64, 64 और 3 67, 8 4 या 32, 32 और 6 38, 3872। तो हम क्या करेंगे 8 से चलाएंगे, तो क्या आया था हमारा 3872 की माइनस करेंगे। 6 में से 2 गए 4, 10 में से 7 गए 3 और 12, यहाँ पे 11 बचे, 11 में से 8 गए 3, 3 3 का 0, ये हो जाए। अब देखिए 3 3 4 छोटा है,
484 से, तो आगे नहीं चलेगा। तो शेषफल क्या है, शेषफल है ये हमारा, सॉरी, और ये हमारा भागफल। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। सबको बता देते हैं। अब मैं एक बड़ा करूंगी और सारे होमवर्क होंगे, ठीक है। आपको भी तो होमवर्क मिलना चाहिए। अब तो हम पढ़ेंगे डे पार्ट, मैं डे क्वेश्चन करूंगी अब, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये हम ये कर रहे हैं 7 8, एक मिनट छोटा पड़ जाएगा ये तो, 7 8 5 2 6 9 0 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करो, है ना। सात करो 85,26,905 है, 315 से हमें डिवाइड करना है। अब ये देखिए 3 और ये 2 देखिए, 3 और 7 देखिए, 3 2 6 चलाएंगे तो यहाँ पे कोने में करके देखेंगे, देखिए 3 डार्क कर लेते हैं, 315 मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3, 2 3 जा 6, तो चलाइए 2 से, 6 3 0 माइनस 6 3 0 माइनस करेंगे, ये 3 1 5 में से 0 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। अब उतार लेंगे 2, हमें पता है 3 5 जो 15 होते हैं, अगर हम 5 से चलाकर देखें तो देखते क्या होता है, हम नीला ही ले लेते हैं, इससे अच्छा तो चमक नहीं रहा है ना। मल्टीप्लाई करो, 315 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25, 5 1 5 2 7 तो 5 3 15, देखो ये बड़ा आया 7 5 आया, तो ये तो चलने का नहीं, तो 315 4 जो चलाएंगे, 315 4 जो, थ्री 1 5 मल्टीप्लाई 4 4 5 जो 20, 4 1 जो 4 और 2 6, 3 4 3 जो 12, तो हमारा चलेगा ये वाला। तो फोर जा, ये मिटाना पड़ेगा भाई, 12 60 माइनस 2 में 0 गए 2, 15 में 6 गए 9 और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब उतर जाएगा आपका ये 6, छोटा कर चल जाते हैं, अब 2926 आ गया, ठीक है। 315 2926 हमने पहले पढ़ा था 3 2 जा 6 होता है। अगर हम 3 और 29 देखें, 3 8 जा 24 होता है, अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा,
देखते हैं, बड़ा आ जाएगा शायद। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 से 24 और 25 चल रहा ना सही। तो 2520 आंसर आ रहा है। ये रहा। अब 9 जा, अभी हो गया 9, 9 उतारेंगे आप। थ्री हमारा 3 8 जो 24 हुई, तो आप क्या 25 हो, 25 पीस आ गया इसका। अब उतारा हमने 9, अब क्या चलाएं, 9 से चला कर देखें। 9 1 जा 9 और 4 13, 9 3 जा 24 27 और 1 25 28, 9 3 जा 27 और 20। ठीक है। कीजिए माइनस, 9 में से 5 6 में से 3 गई 3, 10 में से 8 गई 2, 3 में से 2 गई 1, फिर आ गया 1 2 3। ठीक है। 0 भी तो उतारने से रहे। अब देखिए 315 के हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो आया 630, 315 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो 1260 आया। तो हम तो बड़ा हो गया 1234 से, तो हम क्या करें 1 से चलाएंगे। तो 3 1 5 माइनस 4 में से 5 गए 9, 2 में से 1 गई 1 और यहाँ पे हो गए 12 में से 3 गए 9। ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे 0 लगाओ। ठीक है बच्चों, ये आपका भागफल और ये आपका शेष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसने उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियाँ चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे लगा लेंगे और 74160 को डिवाइड करेंगे 144 की। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है,
144 की, अब देखो 1 और 7 देखो 6 जा चलाएं, 6 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26, 6 1 जा 6 और 8, जो बड़ा हो गया तो इसका मतलब 5 से चलेगा। इसका मतलब 5 से चलेगा। फाइव फोर जो 20, 5 4 जो 20, 20 22, 5 1 जब 5 और 7, 720 आंसर आया आपका। ठीक है, 5 जा चलाकर, ये बार बार चेंज क्यों हो जाता है। 720, ठीक है। अब 1 में से 0 गई 1, 4 में से 2 गई 2, अब उतरेगा 6। अगर हम 1 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जाए 2, तो बड़ा हो गया तो 1 जा चलेगा। 144 माइनस 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गए 7, अब क्या उतारेंगे, पढ़िए, अब उतारेंगे 6, तो उतर गए तो 0 उतारेंगे। ठीक है, 144 की अगर 6 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वाह ये तो कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है पूरा का पूरा, 5 जा 7 20, तो वो कितनी पेटियाँ बनाएगा, 515। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिख रहा है। तो आपको लिखना होगा, सेब को रखने के लिए पेटियों की संख्या इक्वल टू 515, ये आपका प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब हटा देती हूँ। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझिए। लेकिन यदि भाजक, भाजक कौन होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, भागफल 403, तो शेषफल 50 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य ज्ञात करना है हमको, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको जिसको हम डिवाइड करते हैं वो निकालना है। मतलब हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और जहाँ शेषफल आता है वो दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी गुना इसमें और प्लस इसे करते हैं। करें, ठीक है करते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला पर लिखवा देती हूँ, ठीक है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू क्या होता है, भाज्य। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब हमें भाजक की जगह भाजक लिखना, भागफल की जगह भागफल से गुना करके शेषफल जोड़ना है, आपका आंसर आ गया भाज्य। करें मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको शो करते हैं।
183 की मल्टीप्लाई करो 403 से। अब फटाफट दिखाती हूँ आपको। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 40। मल्टीप्लाई जीरो की तो सब में जीरो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। ये कहाँ से है भाई? पढ़िए अगला क्या है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 और 1 33, 4 4 जा 16 और 3 18। अब इन सबको जोड़ो, क्या आएगा? 9 4 4 2 6 3 1 4 8 और 1। तो हमारा क्या है? 184649। इसकी तो मल्टीप्लाई करके आया 184649। इन सबको मिटाए तब अब प्लस करेंगे। 184649 याद रखना बच्चों। वन एट, इसका आंसर आया हमारा 184649 प्लस 50। शेषफल हमने कहा था 50 में प्लस होगा। 9 में जीरो जोड़े 9, 4 में से 5 जोड़े 9, 6 4 8 1। तो हमारा आंसर है, ये है हमारा भाज्य। 184699 हमारा भाज्य है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल हैं। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है, बराबर मात्रा में रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा? बच्चों ये तो घर पे से कर लोगे आप। ऐसे कर लो 7,855 और 102 बोरे, उससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा तो चावल वे तो प्रत्येक बोरे में भरे गए, और जो शेष चावल है वो हो जाएगा, जो नीचे आएगा वो शेष हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाग कहाँ जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये वाला 6,499 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या होती है उसके आगे की संख्या। जैसे 4 की अनुवर्ती संख्या 5, 5 की अनुवर्ती संख्या 6। एक होता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या होता है उससे पहले की संख्या। 5 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब पहले की, 4। 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा है 6,499 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होगी? इसमें +1 करो, कितना आ जाएगा? 0 0 और 4 और 1 5 और 7, सॉरी 6। 499 में अगर आप, ये क्या हो रहा है? अगर हमने 6,499 की +1 में करी तो क्या आएगा? 6,500। अब वो 13 से भाग करके दिखाना बस। तो भागफल कितना होगा? 13 5 जा 65, 13 5 65, 5 जा 55 1 जा 5 6, तो 65 आ गया। ये सब 0 0 हो गया, तो ये 0 इसमें चली जाएगी, मतलब 13 0 जा, मान लो 0 चलाई, 13 0 जा 0 0, ये 0, तो और 500, तो 500 हो गया। तो भागफल 500 हो गया ना बच्चों। बस इसका आंसर 500 है। भागफल इक्वल टू 500। 5वां क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है,
नेक्स्ट, 8 अंकों की सबसे बड़ी, बच्चों मैंने आपको बताया था 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। ठीक है, तो देखो ये ऐसे होगा क्वेश्चन। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या बताई थी? 9। 8 अंक बना लो 9 के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। उनको माइनस करना है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस करो। 9 में 0 गए 9, 9 में 0 गए 9, 9 में 0 गए 9, 9 में 0 गए 9 में 0 गए 9, 9 में 0 गए 9, 9 में 0 गए 9, 8, 9 में से बन गए 8। तो हमारी कितने अंकों की होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की होगी। अब हम क्या करेंगे? इस 8 अंक की संख्या को 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। ब्लैक कलर ले लेंगे। 9 9 9 डिवाइड करेंगे 8, 9 9 9 9, 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, अब डिवाइड करो। देखो 9 9 से 81 होते हैं, तो ये 9 से चलेगा। मैंने आपको बताया था ना, देखो 9 8 9 9 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर। माइनस 9 में से बन गए 8। अब 9 उतारने के लिए, अब ये वाला 9 तो उतर जाएगा। अब ये तो दो डिजिट हैं, अब ये तो इससे कटने से ये भी छोटे, तो हमें 2 और डिजिट लेनी होगी। तो 2 हमें और डिजिट लेनी होगी। 1 मिनट दोबारा से लिख लेती हूँ। तो हमें 2 जीरो के लिए 1 जीरो लगाएंगे, फिर ये उतर जाएगा 9, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये उतर जाएगा 9। अब फिर दोबारा से 9 9 9 9 की फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह 8 9 9 1। माइनस करो, कितना आएगा? 8। अब इसे उतारने के लिए यहाँ पर 0 उतारने का पड़ेगा 9। तो ये हमारा शेषफल है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हमारा भागफल क्या आया। फिर भागफल आया, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। भागफल आया 9090 और शेषफल आया 89। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक सभागार में 1600 सीट है। सभागार में सीट कुल 65 पंक्तियां हैं, जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें, अन्य पंक्तियों में समान सीटें। शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीटें होंगी? अब देखो, एक सभागार है जहाँ पर सभा होती है, स्पीच होती है, मतलब ये चीज जो होती है, वहां पर 1600 सीटें। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां, 65 पंक्तियां हैं, 65 पंक्तियां हैं कुल वैसे तो, लेकिन उसमें जो 5 पंक्तियां हैं, 65 में से 5 जो पंक्तियां 20-20 सीट की हैं।
लेकिन 65 में 5 जो है वे तो 20-20 सीट की, 60 जो पंक्ति बची, 65 में 5 घटा के 60 बची ना, तो 60 पंक्ति जो बची उनमें कितनी सीट है वो पूछा गया है। अब ये बताओ 5 पंक्ति में कितनी सीट है, 20 सीट, मतलब टोटल इसमें सीट कितनी हुई, सीट कितनी हुई 5 पंक्ति की, 20 गुना 5 सीट, 20-20 सीट, एक पंक्ति में है ना 20 सीट। तो एक मिनट, जो इन 5 सीट है, जो ये 5 सीट थी, 5 पंक्तियां हैं उनमें 20-20 सीटें हैं, तो एक पंक्ति में 20 सीट हो इसके हिसाब से, तो 5 पंक्तियों में कितनी होगी 100 सीट, 100 सीट हुई। तो 1600 सीट में से 100 सीट तो चली गई उन सीटों में, तो 1500 बची। और 65 पंक्ति में से 5 पंक्ति घटाओ तो कितनी बची 60 पंक्ति, 60 को इससे डिवाइड करना है बस। अब जा तो 60 को डिवाइड करो 1500 से, देखो 6 और ये 1500 को चलो, तो 6 दूनी 12, तो मतलब 60 दूनी 120 माइनस 0 0 5 में दोगे 3, अब 0 6 पंजे 30 और एक 0, तो 25 पंक्ति होंगी 60 सीट में, मतलब 60 पंक्ति में एक एक पंक्ति के उसके 60 पंक्ति में 25-25 सीट होंगी। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आप सब बच्चे अच्छे से काम करिएगा। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। लाइक एंड शेयर माय चैनल।